किशोर एकेडमी में धूमधाम के साथ मनाया वीर बाल दिवस। सामाजिक कार्यकर्ता महेश कुमार ने सुनाई वीर बलिदानी साहिबजादों की गाथाएं। वीर बाल दिवस के पावन अवसर पर किशोर योग एकेडमी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर बद्दी नगर के सामाजिक कार्यकर्ता महेश कुमार रहे। सर्वप्रथम आए हुए सभी साधकों ने गुरु गोबिंद सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह के चित्रों पर फूल मालाओं के साथ अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उसके उपरांत किशोर योग एकेडमी के संचालक किशोर ठाकुर ने साहसी कविता नहीं रुकती रवानी है नहीं झुकती जवानी है सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। मुख्य वक्ता महेश कुमार ने कहा कि साहिबजादों की गाथाएं प्रेरणा और करुणा से ओतप्रोत हैं। उन्होंने कहा कि साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान भारतीय इतिहास में साहस, धर्म और राष्ट्रभक्ति की अमिट मिसाल है। महेश कुमार ने विशेष रूप से छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी कम आयु में भी उन्होंने अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि आत्मबल और धर्मनिष्ठा से जन्म लेती है। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि आज के दिन हमें साहिबजादों के जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य, सेवा और साहस के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में वीरता का अर्थ हथियार उठाना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। इस अवसर पर महेश कुमार, डॉक्टर किशोर ठाकुर, राजेश मिश्रा, अभिषेक अग्रवाल, रमेश चंद, कमलाकर कुशवाहा, स्वर्ण सिंह, मेला राम चंदेल, तेग चंद कौशल, सोमनाथ पाल, नीतू पाल, सिंपल कुमार, उदय अग्रवाल, कमलेश वर्मा, जसवंत सिंह, कार्तिक ठाकुर, नरेश पाल आदि अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो जी, अब सीधे हो जाओ। स्वागत है, अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो किशोर जी ने वीर बाल दिवस के बारे में अवगत करा ही दिया है, तो मेरा मानना ये है कि हम जो ये 4 साहिबजादों ने अपना बलिदान कितनी छोटी उम्र में दिया अपने देश और धर्म के लिए, बहुत बड़ी बात है। उस समय मुगलों का शासन था, क्रूरता की पराकाष्ठा चरम पर थी। उस समय उन बच्चों ने अपने धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। कितनी उनको प्रताड़नाएं दी गई, प्रलोभन दिए गए कि आप को छोड़ दिया जाएगा, आपको सिंहासन भी दिया जाएगा, आपको राज्य दे दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए गए। वो तब भी ना माने, फिर उनको डराया धमकाया भी गया। तब भी उन्होंने अपने देश धर्म को आगे रखते हुए अपना बलिदान दिया। जब दीवार चीनी जा रही थी तो कहते हैं घुटने थोड़े आगे आ रहे थे, दीवार को टच कर रहे थे, तो वो घुटनों को बराबर कर दिया गया काट कर। कितनी क्रूरता के साथ उनकी हत्या की गई। तो वो दीवार जैसे जैसे चुनी गई, उनकी सांसें फिर भी चलती रही और एक भी माथे पर शिकन तक नहीं आई। एक तरह से उन्होंने अपने धर्म के जो अनुयायी थे उनको एक प्रेरणा दी कि सबसे पहले जो है अपना देश और धर्म है। वो चाहते तो अपना इस्लाम कबूल कर सकते थे, अपनी ज़िंदगी अच्छी बढ़िया व्यतीत कर सकते थे, परंतु
उन्होंने अपने पीछे जो 10 गुरुओं की गाथाएं अपनी दादी से सुनी, अपनी माताओं से सुनी, उनका परिणाम ये था कि एक छोटे से बालक जो 6 साल 9 साल के बालक, उस टाइम मंदबुद्धि भी कह सकते हैं कि बड़ी कम बुद्धि होती है, पर वो बालकों की बुद्धि इतनी तेज थी, उन्होंने सब कुछ त्याग कर अपने देश और धर्म को आगे रखा। कि हमारे जो पूर्वज थे, वो उनका जो इतिहास है कितना साहसी था कि हम भी वैसे ही साहसी बनेंगे और बनेंगे। तो जो ये सप्ताह भर वीर बाल दिवस आज मनाया जा रहा है, एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरा परिवार बिछुड़ गया, तो जो आज तक आपस में नहीं मिला, तो हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं। हमारे जो कह लो कि स्कूलिंग में इन चीज़ों का बहुत कम वर्णन होता है, जिसमें अपने जो वीर हैं उनकी गाथाएं बड़ी कम सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। आज तक भी मुगलों का शासन जो है उसको महान बताया जाता है। तो ये कब हटेगा हमारे किताबों में से, और ये जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने बलिदान दिए हैं देश धर्म के लिए, उनको कब हमारे सिलेबस में लाया जाएगा। उसके लिए वर्तमान सरकार लगी है, परंतु पूर्व में जो सरकारें रही हैं तो उन्होंने मुगलों का ही गुणगान ज़्यादा किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता देश बदल रहा है। देश तभी बदलेगा जब समाज बदलेगा। सरकार तभी आपके समाज के हिसाब से चलेगी जो समाज एकत्र होकर कोई निर्णय लेगा। तो अपने समाज को, अपने देश धर्म को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो एकत्र होकर अपने इकट्ठे रहना है, ये कहूँगा। तो जो गुरु हुए हैं हमारे सिख गुरु ही कह सकते हैं, परंतु हम सब उनको गुरु मानते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए ही जो है बलिदान दिए हैं। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ सिख धर्म के लिए, उन्होंने सिख धर्म बना किस लिए वो आप सब लोगों को पता है। तो खालसा पंथ की जो स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की, तो अपने समाज को सुरक्षित करने के लिए एक सेना जैसे कह सकते हैं वो बनाई। तो आज वो सब आप जानते ही हैं कि क्या हो रहा है, उस विषय में ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज हम वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो उन वीर पुरुषों की, बालकों की गाथाएं हम अपने माध्यम से किसी भी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से आस पड़ोस में हम बातचीत करके इस दिवस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे, अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, तभी उनको अपना जो इतिहास है वो पता लगेगा। तो आज के दिन हम इतना ही आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। तो यही जो